नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। ज्योतिष और ग्रह भाई अमरेंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में एक बड़ा सोशल स्टिग्मा, सोशल भ्रांति एक ऐसे ग्रह के बारे में फैली हुई है जिसके बारे में आज मैं आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा। एक्चुअली मेरी चर्चा का जो विषय होगा वो होगा मांगलिक दोष। उसका कारण क्या हो सकता है, उसका निवारण क्या हो सकता है, और मांगलिक दोष का जो एक टेरर फैला हुआ है और दाम्पत्य जीवन पर क्या असर पड़ता है, उस पे मैं अब चर्चा करूंगा, छोटी सी चर्चा करूंगा। और उसमें बताऊंगा कि अगर कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसका उपाय किस तरह से किया जाए, उसका निवारण किस तरह से किया जाए। और मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अभी भी बोलता हूँ कि मांगलिक दोष होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दवा जब बनती है, दवा जब रिएक्शन करता है तो उसका एंटीडोट भी तो होता है। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि मांगलिक दोष अगर किसी की कुंडली में विद्यमान है तो क्या होता है। क्योंकि मैंने क्या देखा है कि आम भाषा में लोग समझ जाते हैं कि अगर मंगल पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में हो तो मांगलिक दोष होता है। तो अगर किसी लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष हो गया तो कोई अच्छा लड़का आ गया एलियांस के लिए, अगर उसकी कुंडली में इस तरह के दोष नहीं है तो पेरेंट लोग काट देते हैं, क्योंकि वो पंचांग निकालते हैं, वो वर वधू का जो मेलापक होता है उससे मिलवा लिए। लेकिन उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि एक सही जोड़ी की शादियां कट जाती हैं, बहुत जगह प्रेम विवाह की बातें होती हैं, कुछ ऑर्थोडॉक्स फैमिली होती है, वहाँ पर भी ये बात बनते बनते बिगड़ जाती है। और कहीं कहीं पर ये जो पेयर होते हैं वो एक गलत स्टेप भी ले लेते हैं। तो इसमें विचार करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि रियली ये मांगलिक दोष उतना ही खतरनाक होता है क्या। ठीक है, तो अगर आपके लड़का या लड़की कुंडली में मांगलिक दोष है तो ये सही है कि थोड़ा विलंब होता है, और अगर ठीक से मिलान भी ना किया जाए तो थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ों को आप ओवरलुक नहीं कर सकते। देखिए क्या होता है कि अगर आपकी कुंडली में पहला भाव, दूसरा भाव, कुछ विद्वान लोग दूसरा भाव को भी मानते हैं, कुछ विद्वान लोग नहीं मानते हैं, चौथा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव में मंगल हो तो मांगलिक दोष कहलाता है, मांगलिक दोष उसको कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन स्थितियों को देखकर मांगलिक दोष के बारे में जो कुछ भ्रांतियां फैली हैं उस पर कुछ डिसीजन ले लिया जाए। ठीक है, आजकल बोले तो मैं जो आपसे चर्चा कर रहा था कि आजकल बहुत सारे अभिभावक मंगल की स्थिति को देखकर अपनी कुंडली का मिलान कर लेते हैं और निर्णय ले लेते हैं कि नहीं, अमुक शादी नहीं होगी, इसमें दिक्कतें आती हैं। देखिए, अब मैं आपको डिफाइन करना चाहता हूँ कि एक्चुअली मंगल है क्या। मंगल जो है, मंगल की जो सबसे बड़ी प्रवृत्ति है ये फायर है, ये हमारे शरीर का पैशन है, एनर्जी है। ये WBC है, RBC है। WBC क्या है? ये कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड है। उसके अलावा RBC है। RBC क्या है? कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड। ब्लड का काम क्या है? टू कैरी द ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। उसमें एक टर्म होता है WBC, जिसको हम लोग वैरियर भी बोलते हैं, और ये हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है और ये फाइट करता है, जिसको हम लोग वाइट ब्लड कैप्सूल्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये मंगल जो होता है अग्निकारक होता है। तो ये जो स्थितियां मैंने बताई कि इन ग्रहों में, जैसे आप इस चार्ट से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ये थोड़ा सा उल्टा नजर आएगा। ये 12वां घर है, ये पहला घर है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये दूसरा घर है, ये आपको चौथा घर है, ये 7वां घर है और ये 8वां घर है। मैं फिर आपसे आऊँगा, आपके साथ बात करूँगा कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, मंगल का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, युवा अवस्था में ये एक एनर्जी प्रोवाइड करता है।
तो जब आपस में मैरिज लाइफ जो होता है अगर सिंक्रोनाइज नहीं हुआ मंगल के कारण तो थोड़ी सी दिक्कतें आती है, क्योंकि दिस इज़ द प्लानेट ऑफ पैशन आल्सो। ठीक है, एक अगर एग्रेसिव पैशन का हो गया, एक सबड्यू पैशन का हो गया। दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट मंगल का जो काम होता है ये भ्रूण का प्रतिनिधित्व करता है। अगर मंगल का किसी तरह का दोष हो गया कुंडली में तो होता क्या है, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जाइगोट का मतलब होता है, जो कहने का मतलब जो कॉम्बिनेशन होता है ओवम और स्पर्मेटोजोआ का, वो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जाइगोट। तो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ऑब्वियस है कोई भी लड़की जो होगी वो कंसीव नहीं करेगी। तो ये एक रीज़न होता है। ठीक है, और इसकी उपस्थिति अगर पहला, दूसरा, चौथा, सातवां, आठवां और 12वें घर में है तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है। लेकिन इतना ही नहीं है, अगर आप मांगलिक दोष का विचार कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी किसी भी कुंडली हो उसमें राहु, शनि और क्षीण चंद्रमा का भी विचार करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपकी कुंडली में राहु मजबूत है, शनि मजबूत है और चंद्रमा मजबूत है तो मंगल का जो दोष होता है थोड़ा सा कम हो जाता है। उतना ही नहीं है, अगर आपकी कुंडली में सूर्य काफ़ी मजबूत है, चंद्रमा काफ़ी मजबूत है तो मंगल के दोषों का निवारण हो जाता है। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, कि जो मैंने अभी चर्चा की आपसे जिस ग्रहों का कि राहु, शनि, चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा, ये देखना चाहिए कि ये शत्रु घर में नहीं हो, कोई पाप वाले घर में नहीं हो। ये जो भी आपके ज्योतिषाचार्य हैं, जो आपका ज्योतिष का काम करते हैं, उनसे आप विवेचना करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर भी शादी होती है तो इसमें दो ग्रहों की बड़ी मतलब ज़बरदस्त भूमिका होती है। एक शुक्र जो कि प्रेम का सूचक होता है और एक मंगल, इनकी अहम भूमिका होती है। उसके साथ किसी की कुंडली में अगर बुध, बृहस्पति और शुक्र दोनों पति पत्नी की कुंडली में अगर मजबूत हो तो ये मानकर चलिए कि मंगल के दोष का निराकरण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली होता क्या है कि अगर मंगल का मिलान न किया जाए तो हमारे शरीर की जो उष्णता होती है, जो मेल फीमेल का जो पैसनेटिंग जो अप्रोच होता है उसमें थोड़ी सी ठंडापन आती है। लेकिन मैंने एक चर्चा की आपसे, अगर कुंडली में शुक्र मजबूत हो, बृहस्पति मजबूत हो और बृहस्पति और बुध मजबूत हो तो इस स्थिति में थोड़ा सा विराम लग जाता है। ठीक है, अगर आपकी कुंडली में जो जो ग्रह घर मैंने बोला उसमें अगर विद्यमान है चंद्रमा मंगल, तो अगर वो अपने मित्र के घर में है, उच्च का है, तो ये प्रभाव में थोड़ी सी कमी हो जाती है। क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि लगन शरीर है और शुक्र, लगन जो है हमारा शरीर है, चंद्रमा मन है और शुक्र जो है ये रति संबंध को संबोधित करता है। तो अगर इन तीनों में से एक भी कोई ग्रह, ठीक है, तीनों में से कोई भी उपयुक्त भाव 1, 2, 4, 7, 8 और 12 में इन भावों का विचार करना चाहिए कि अगर इस घर में अगर चंद्रमा है, शुक्र है, तो समझ लीजिए कि इस दोषों का थोड़ा बहुत निवारण तो हो ही जाता है। ठीक है ना। इट इज़ वेरी ट्रू कि आपके वैवाहिक जीवन में सुखपूर्ण वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के लिए शुभ अशुभ जो ग्रह होते हैं उनका कंसिडरेशन तो करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मांगलिक दोष को बहुत महत्व देना बहुत उचित नहीं है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति और सूर्य की स्थिति मजबूत है तो मांगलिक दोषों का निवारण हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल वृष या तुला राशि में मौजूद है और उन घरों में भी मौजूद है तो समझिए मांगलिक दोष में कुछ कमी आ जाती है। इसी तरह अगर आपकी कुंडली में लगता है कि मंगल दोष है तो शास्त्रानुसार उसका निराकरण कराने से भी मंगल दोष की समाप्ति हो जाती है। देखिए, अगर मंगल दोष आपकी कुंडली में है तो सबसे पहले आप क्या करें, मंगल गायत्री का जप करवा लें। उसके अलावा जो मंगल का कुछ उपाय होता है,
आप अपने ज्योतिषाचार्य से पूछकर उसका उपाय करवा लें। उतना ही नहीं, मांगलिक दोष एक कारण होता जरूर है, लेकिन अदर तथ्य भी विचारणीय है। आइए मैं आपसे एक छोटी सी चर्चा करता हूं कि क्यों मांगलिक दोष को बुरा माना जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है, ये लगन है, ठीक है। मंगल की जो दृष्टि होती है, देखिए मंगल की जो दृष्टि होती है ना, मंगल की जो दृष्टि होती है, एक यहाँ से चतुर्थ घर पे, सातवें घर पे और अष्टम घर पे होती है, ठीक है। अष्टम घर पे, ये देखिए यहाँ से मैं आता हूँ, ये 4 और 8, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो दूसरा घर होता है ये कुटुंब का होता है, चतुर्थ घर शुक्र का होता, सुख का होता है, सप्तम घर पति का, पति पत्नी पत्नी, अगर लड़की को कंसीडर कर रहे हैं तो लड़के को कंसीडर करना है, लड़की की कुंडली है, और लड़के की कुंडली है तो लड़की को कंसीडर करना है। और ये 8वां घर जो होता है ये पति की कुंडली में पत्नी से सुख का और पत्नी की कुंडली में पति से सुख का होता है। और ये जो 12वां घर होता है ना, ये बिस्तर के सुख का होता है। तो कहा जाता है कि इन घरों में अगर मंगल की उपस्थिति है, अगर दूषित है, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम का सबब बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। तो बस इसमें घबराना नहीं है। अगर आपके बेटा या बेटी की कुंडली में जन्मपत्री में अगर किसी तरह का दोष है तो इसका निराकरण किया जा सकता है। बहुत सारे उपाय अवेलेबल हैं, बहुत सारे मंत्रों का जाप है। तो इस तरह से मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर मांगलिक दोष भी है तो कम से कम शादी को न काटें। इससे क्या होगा कि पति पत्नी, एक अच्छा लड़का आपके यहाँ से निकल सकता है या एक अच्छी लड़की निकल सकती है। केवल मंगल का तथ्य विचारणीय नहीं है, आप दूसरे तथ्य को भी देखिए, कुंडली का प्रॉपर मिलान कीजिए। अगर लड़की की कुंडली में शुक्र मजबूत है और लड़के के कुंडली में बृहस्पति मजबूत है तो समझ के रखिए कि दाम्पत्य जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और लड़के लड़की दोनों की कुंडली में शुक्र बृहस्पति अगर मजबूत हैं और मंगल अच्छे घर में है, अच्छे राशि में है, अच्छे नक्षत्र में है, तो ये मानकर चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोस्तों, एक छोटा सा आपके साथ डिस्कशन था कि मंगल कारक है या अकारक है और मांगलिक दोष है तो उसका निराकरण किस तरह से किया जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं कुछ और नई चर्चाओं के साथ आपके साथ रहूँगा। नमस्कार, थैंक यू।